तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 65% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये सवाल पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर कर बताते हैं। तो इस सवाल को 65% लोग गलत कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल है, सवाल क्या है, 64 प्लस 36 का आधा कितना होगा। तो इस सवाल को देखिए यहाँ पर हम उतारते हैं। सवाल क्या है, 64 प्लस 36 का आधा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा सवाल है। इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर अगर हम 64 प्लस 36 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है। चलिए इसको जोड़ते हैं। 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10, यानी यहाँ पर आ गया कितना 100। यानी 64 प्लस 36 को हम जोड़ें तो हमारा 100 आ गया। और 100 का आधा, 100 का आधा, तो 100 का आधा हमारा कितना होता है। तो यहाँ पर 100 का आधा हमारा हो जाएगा 50। और ये आ गया इसका आंसर, कितना आ गया 50। तो यहाँ पर 65% लोग जो इसका आंसर बताएंगे वो बताएंगे हमारा 50 इसका आंसर निकल कर आएगा। लेकिन ये 50 जो इसका आंसर आ रहा है ये हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा। अगर आप इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सवाल क्या है, गलत है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर इस सवाल को उतार लेते हैं। सवाल क्या है, 64 प्लस 36 का आधा। ठीक है दोस्तों, यही सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाएगा यहाँ पर समझिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। तो बेसिक है क्या, जैसे कि यहाँ पर का लिखा हुआ है, ठीक है, का लिखा हुआ है। तो इस का को हम अगर बोडमास रूल के अनुसार देखेंगे तो का मान जो होता है वह हमारा होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आधा लिखा है। तो जो आधा है, इस आधा का सूत्र जो होता है वह हमारा होता है 1/2। इतना आप समझ लिए तो आप इस सवाल को पूरे बेहतरीन से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस रूल के अनुसार अगर हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सवाल पूरे करेक्ट तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए इस रूल के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64 प्लस 36 का आधा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझिए 64 प्लस 36, इतना अभी सेम उतारिए, 64 प्लस 36। अब यहाँ पर समझिए हमने आपसे कहा क्या है, अगर बोडमास रूल के अनुसार देख रहे हैं इस सवाल को तो पहला हमारा क्या है, का। तो का जो मान है ये गुणा है। तो इस का मान गुणा यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए आधा का सूत्र क्या है, 1/2। यहाँ पर लिखिए 1/2। ठीक है, यानी ये इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझिए अब क्या हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखिए का मान जो है ये गुणा है, तो पहले हमारा ये गुणा सॉल्व होगा तब तो जोड़ सॉल्व होगा। तो देखिए 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 और 2 8 16, यानी 18 दूना 36। यानी यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, 64 प्लस 18 गुणा 1। अब यहाँ पर जब हम 64 प्लस 18 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा। देखिए तो 64 प्लस 18 का गुणा 1 में करेंगे तो 18 निकल कर आएगा। अभी इस 18 को हम 64 में जोड़ देते हैं, कितना होगा। तो 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8। यानी यहाँ पर हो गया कितना, 64 और 18 हमारा कितना निकल कर आ गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, यानी 82। ये हो गया इसका राइट आंसर, कितना आ गया 82, न कि हमारा इसका आंसर 50 आया है। अगर आपका आंसर 50 आ रहा है तो आप सवाल गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं।
इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो हमारा आएगा 82 यानी 82। तो चलिए आपको एक होमवर्क यानी HW देते हैं, जो मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर सवाल है 80 प्लस 30 का आधा कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसे सॉल्व कर कर मुझे कमेंट में बताइएगा तो इसका आंसर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 80 प्लस 30 का आधा कितना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।